Hello guys, once again welcome to KV Academy. So it is a very good news for every aspirants of Assam Direct Recruitment. मैंने जो आपको वादा किया था वो आपका सीरीज अब स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सोशल स्टडीज का सीरीज। और मेरा मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक साथ साथ चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, फॉर ऑल द असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। और इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, तो हम इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का मिक्स क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो कि आपका सिलेबस दिया गया है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, तो वहीं से हमने डायरेक्ट उठाया है। और ये आपका आज का पार्ट 1 है। सो प्लीज़ हर दिन टाइम टू टाइम वीडियोस को देखिए, आपको और डायरेक्टली आप रिलेट कर पाएंगे एग्जाम्स के क्वेश्चंस के साथ। सो आप देख सकते हैं कि सोशल स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिक्स सीरीज आपका लिए मैं करने जा रहा हूँ, जो कि आज पार्ट 1 है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि हर दिन दिन के दिन आप पार्ट देख के खत्म कीजिए, ताकि क्या होगा आपका कि समय के साथ आपका कोर्स पूरा हो जाएगा और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। लेकिन आप पेंडिंग रख देंगे तो बहुत बाद में जाके ये बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी याद कीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन आपको याद करना है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? JB Kriplani, KM Munshi, BR Ambedkar, and none of the above. So the correct answer will be option number A, that is JB Kriplani is the correct answer, the non-Congress member. मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, इट इज द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी जो आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सारा क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हाउ मेनी मेंबर्स वर साइंड इन द कैबिनेट मिशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो कैबिनेट मिशन में कितने लोगों को साइन किया गया था? पहला ऑप्शन है 309, सेकंड इज 296, थर्ड इज 300 एंड द फोर्थ इज 320। द करेक्ट आंसर इज 296 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आपको बेसिक में आपका टाइम नहीं लूंगा, फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। जहां जो चीज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बता दूंगा, आपको वो खुद देखना है या फिर मैं बता दूंगा साथ में। व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1 ईयर 10 मंथ 12 डेज, 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज, और 2 ईयर 18 मंथ्स 11 डेज, और फिर 1 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ये दो तो नहीं होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया गया है, क्योंकि डाटा को इंटरचेंज करके दे दिया है। तो आपको याद रखना है कि ये होता है 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश किया था इस क्वेश्चन में, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस को टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहे, ताकि आप एग्जाम आने तक इन्हें ना भूलें। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमाचल माउंटेन? हिमाचल माउंटेन से कौन सा रिवर निकलता है? तो ब्यास, रवि, चेनाब, रवि, चेनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास, रवि, सतलुज, रवि, झेलम। सो द करेक्ट आंसर विल बी ब्यास, रवि, चेनाब। ब्यास, रवि और चेनाब जो रिवर है वो आपका हिमाचल माउंटेन से निकलता है। सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, आप देख सकते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी लॉन्च द खेरा सत्याग्रह फॉर द कर्ज ऑफ? किसके कर्ज के लिए खेरा सत्याग्रह महात्मा गांधी ने निकाला था? द पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड, मिल ओनर या फिर रेबेलियंस? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है पीजेंट्स के लिए उन्होंने खेरा सत्याग्रह निकाला था। सो दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री। आप देख सकते हैं किस तरीके से मिक्स्ड क्वेश्चंस हमारा चल रहा है। तो मिक्स क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले ही थंबनेल में बता दिया है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और अलग अलग से मैंने सोचा पहले सीरीज लाऊंगा, लेकिन मिक्स्ड रहेगा तो क्या होगा कि आपको बाय हार्ट अच्छी तरीके से होगा, और आप हर एक क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपको मिक्स्ड तौर पे ही क्वेश्चंस मिलने वाला है। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द डिस्कोर्स ऑफ गौतम बुद्ध वाज? सो इट वाज भोजपुरी, मागधी, पाली या फिर संस्कृत? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब मिला था? तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर देखिए, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 19 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946। सो द करेक्ट आंसर इज 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर नेक्स्ट जो है आपका, द टू स्टेट्स ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली एंडोन्ड विथ आयरन ओर? जहां बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है, जहां पे आयरन का ओर है, मतलब वहां खदान है आयरन का। तो आपका बिहार एंड ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल? सो द करेक्ट आंसर इज बिहार एंड ओडिशा इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना। How many member of the Constituent Assembly signed by the Constitution signed the Constitution of India? Constitution Assembly में कितने members ने Constitution of India को साइन किया है? 284, 295, 294 या फिर 296? तो 284 is your correct answer.
सो ये सीरीज के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपका मल्टीपल बेनिफिट्स क्या है अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक वीडियो को एक्सेस करते हैं। तो आपका मल्टीपल बेनिफिट्स ये रहने वाला है कि मैथ्स का जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी आपका बहुत रिलेटेबल क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैथ का जो भी शॉर्ट ट्रिक्स का क्वेश्चन है वो एग्जाम में पहले आ चुका है या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है आने वाला है। तो मैथ का शॉर्ट ट्रिक का प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डीएचएस डीएमई का अभी तक किसी का एग्जाम नहीं हुआ, जिनका भी नॉन टेक्निकल का एग्जाम है या फिर ग्रेड 3 का या फिर आपका ग्रेड 4 का एग्जाम है, तो वो भी अपना लिंक जाके डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको यही हेल्प मिलेगा कि हर एक तरीके का जितना भी आसाम रिलेटेड एग्जाम से उसका भी हेल्प होगा, साथ में मैं सेंट्रल्स का भी तैयारी करवाता हूँ। तो जाके मल्टीपल बेनिफिट्स का लाभ लीजिए और चैनल को टाइम टू टाइम लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडिया हैज होगा यहाँ पे, इंडिया हैज बोरोड द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किससे बोरो किया है इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो यूके, यूएसए, कनाडा एंड फ्रांस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी का, जो कि आपका यूएसए से बोरो किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में ये भी पता करना है कि फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल के तहत आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 51A के तहत में आता है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा नॉलेज। मैंने कहा था मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा और आपको ये सब ध्यान रखना है। तो 51A आपको ये ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल डिस्क्रिप्शन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में मनी बिल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। या तो डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा क्वेश्चन में, और डिस्क्रिप्शन की जगह कभी कभी डेफिनेशन भी लिख दिया जाता है आपको, बिकॉज डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन एक ही बात है, उसके बारे में कहाँ बताया गया है, मतलब मनी बिल के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन है आर्टिकल 111, आर्टिकल 110, आर्टिकल 81, आर्टिकल 101। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 110। और चलते हैं, हु सेड अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट दिस वर्ड्स, ये वर्ड किसने कहा है। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ड्स किससे रिलेट है। तो यू डू नॉट रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग द गवर्नमेंट इज इन द कांग्रेस, if the congress challenged the government would finish it in 5 minutes। तो ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बसंत कुमार विश्वास या फिर एनी बेसंत। तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ये आपका जो ड्राफ्टिंग कमिटी था उसमें कितने सारे मेंबर्स थे। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 9, तीसरा 7 एंड द फोर्थ इज 6। तो करेक्ट आंसर है आपका 7। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि वो कौन से 7 मेंबर्स थे। या आपको कमेंट बॉक्स में मुझे क्या करना है, लिख के बताना है। क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो एक चीज क्या होगा आपका, कि आपने अभी ये पढ़ा है तो आपको लिखने के बाद वो चीज बाय हार्ट हो जाएगा कि मैंने ये चीज एक बार लिखा था। तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा ये एक बार स्टोर हो जाता है, तो फिर एग्जाम में अपने आप याद आता है। आपने देखा होगा, आपने एग्जाम दिया होगा। क्वेश्चन मैं भी ऐसा ही करता था, कोई वीडियो को देखता था तो वहां के कमेंट बॉक्स में जो होमवर्क मिलता था लिख देता था, ताकि क्या होता था वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर मोस्टली कॉन्फाइंड टू रिवर बेसिन या कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल। तो जब भी पूछा जाए कि कौन सा इसमें से सॉइल है जो सिर्फ कॉन्फाइंड करता है आपका बेसिन्स और कोस्टल प्लेन में सबसे ज्यादा, तो ये आपका होता है एलुवियल सॉइल। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू विच किंग बिलोंग द लायन कैपिटल एट सारनाथ। ये जो सारनाथ का जो लायन कैपिटल है वो किस किंग को बिलोंग करता है। तो अशोका, कनिष्का, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अशोका इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और चलते, द ईयर इज कॉल्ड द ग्रेट डिवाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये बहुत बार पूछा गया है, कौन से ईयर को ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। तो आपका डेमोग्राफिक हिस्ट्री का, तो ये आपका जो होता है 1901, 1921, 1941 या फिर 1951। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आपको हमेशा याद रखना है कि 1921 जो डिवाइड का ईयर है, इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के कौन है फाउंडर, अजात शत्रु, हर्षवर्धन, घनानंद या फिर बिंबिसार। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, डेट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी का आंसर है आपका बिंबिसार की ओर चलते हैं। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज सेट अप इन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब सेटअप हुआ था, 1866, 1857, 1836 या फिर 1885। सो द करेक्ट आंसर इज 1866। ये आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866
सेटअप हुआ था। द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेट बाय द रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज लोकेटेड एट। तो ये कहाँ लोकेटेड है? गुवाहाटी में, या फिर जामनगर, या फिर मुंबई, या फिर चेन्नई। तो करेक्ट आंसर आपका बनता है जामनगर इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? देश नायक किसने ये उपाधि दिया था देश नायक का सुभाष चंद्र बोस को? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये नाम किसने दिया है। तो लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या फिर बाल गंगाधर तिलक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये नाम दिया था सुभाष चंद्र बोस को देश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? आपको याद रखना है पेनिनसुलर रिवर कौन सा इंडिया का, बहुत बार पूछा गया है। गंडक, कोसी, कृष्णा या सतलुज? तो कृष्णा इज योर पेनिनसुलर रिवर। और भी पेनिनसुलर रिवर है, आप जाके देख सकते हैं और कौन कौन से पेनिनसुलर रिवर होते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कृष्णा। द मोर पेनिनसुलर रिवर्स आर तापी, नर्मदा, फिर महानदी, कावेरी। तो आपको देखना है जाके इसमें कौन कौन से और रिवर्स है जो कि आपके पेनिनसुलर। द ओनली स्टेट इन इंडिया डेट प्रोड्यूसेस सेफ्रॉन? ये एक लौता स्टेट जो सेफ्रॉन प्रोड्यूस करता है आपका। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितने सिंसियर हैं इन वीडियोस को लेके। एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे मेंबर्स का नाम को लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, और एक होमवर्क है कि इसका आंसर क्या होगा। सेफ्रॉन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? ठीक है, आपको आंसर लिखना है ना कि ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मैंने मेंशन नहीं किया, आपको आंसर बताना है। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। Thank you very much for your love and support in this channel। अभी तक अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए गए लिंक में जितने भी वीडियो है DHS DME के, या फिर मैथ्स के, रीजनिंग इंग्लिश के, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सारे वीडियो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाके सारे वीडियोस को एक्सेस कीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ या कि नहीं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में।